मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया है। आप में और अजिंक्य में क्या फर्क है ये मैं जान गई हूँ। इसीलिए आपकी शरण में आई हूँ गुरुदेव। मेरी रक्षा कीजिए गुरुदेव, प्लीज मेरी रक्षा कीजिए। तो तुमने बुराई का रास्ता छोड़कर सच्चाई की राह पर चलने का फैसला कर लिया है। हाँ गुरुदेव। तो फिर ये निशान तुम्हारे गले में क्या कर रहा है? उतारने का तो मौका ही नहीं दिया मुझे अजिंक्य ने। पता नहीं मैं वहां से ना भागती तो वो मेरे साथ क्या करता। मैं बहुत मुश्किल से अपने आप को बचा पाई हूँ गुरुदेव। अजिंक्य आप भी मेरे पीछे हैं। वो मेरा भी वही हाल करेगा जो उसने मेरी बहन का किया है। मुझे बचा लीजिए गुरुदेव, मुझे बचा लीजिए। डरो नहीं कमल, अब तुम मेरी शरण में हो। अजिंक्य तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो इस आश्रम में प्रवेश नहीं कर सकता। ये कौन हो सकता है? वही है इस घर का मालिक। मैं उसे ऊपर ही रोकता हूँ, तुम लोग बिल्कुल आवाज मत करना, ठीक है? अरे आप क्या हुआ गुरुदेव? आपने मकान खरीदा थोड़ी जो रहने को आ गए, और नीचे क्या करेंगे? देखिए, हम इस घर को खरीदने से पहले कुछ दिन यहाँ रहकर देखना चाहते थे कि लोग इस मकान के बारे में जो कहते हैं वो सच है या नहीं। क्या कहते हैं लोग? देखिए, ज्यादा भोले मत बनिए। आप अच्छी तरह जानते हैं लोग इस मकान के बारे में क्या कहते हैं, कि यहाँ आत्माएं बसती हैं। आत्मा? नहीं, वो सब बकवास है। हम भी जानते हैं कि बकवास है, लेकिन फिर भी कुछ दिन यहाँ रहकर देखना चाहते हैं, अपनी तसल्ली के लिए। मुझे लग रहा है आप लोग मुझे उल्लू बना रहे। ऐसे भी कभी सौदा होता है क्या? नहीं होता। ये लीजिए, पूरे 1 लाख है एडवांस, और अगर हमें आपका घर खरीदना हुआ तो बाकी के पैसे आपको दे देंगे, और अगर ना खरीदना हुआ तो ये आप ही रख लीजिए भाड़ा समझकर। ऐसा सौदा मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? नीचे जरा तहखाने में जाके देख लो। क्यों, क्या देखना है आपको? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही कुछ टूटा फूटा। कुछ टूटा फूटा नहीं है, सब सही है, सब ठीक है। आप जाइए ना, जाइए आप, सब ठीक है। जाइए। चलो काम शुरू करो, हमें जल्द से जल्द उसको फातक पहुंचना है। उस लालची आदमी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं फिर कब आतंक के। चलो जल्दी चले। गुरुदेव, गुरुदेव, वो आ गया गुरुदेव, मुझे बचा लीजिए गुरुदेव प्लीज। कौन आ गया? हाँ अजिंक्य, वो मुझे मार डालेगा गुरुदेव, प्लीज बचा लीजिए। ऐसा हो ही नहीं सकता।
अजिंक्य इस आश्रम में प्रवेश कर ही नहीं सकता। नहीं नहीं, वो अंदर नहीं आया, मगर आने की कोशिश कर रहा है गुरुदेव। प्लीज मुझे बचा लीजिए। मैंने तुमसे कहा ना, कोई भी बुरी शक्ति इस आश्रम में प्रवेश नहीं कर सकती। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है गुरुदेव, वो मुझे मार डालेगा। आपको मेरे साथ चलना ही होगा गुरुदेव। प्लीज प्लीज गुरुदेव, चलिए ना प्लीज। अच्छा अच्छा, आओ। क्या हुआ गुरुदेव? नहीं, कुछ नहीं। वो यहाँ था, यही था वो। यहां तो नहीं, मैंने तुमसे कहा था ना, वो इस आश्रम में प्रवेश नहीं कर सकता। तुम घबराओ नहीं गुरुदेव, वो यही था। मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा था। गुरुदेव कुछ कीजिए, वो यही कहीं होगा। वो मुझे मार डालेगा गुरुदेव। क्या हुआ गुरुदेव? आपकी तबीयत तो ठीक है? नहीं, मैं ठीक हूँ। आप रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। नहीं, मुझे पानी नहीं चाहिए, सुनो। ये क्या देख रहा हूँ मैं? वो लड़की मेरे मिट्टी के पुतले की असलियत जान गई है। वो उसे नष्ट करना चाहती है। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। क्या हुआ गुरुदेव? बताइए ना क्या हुआ? ये सादे पानी से आपको इतना डर क्यों लग रहा है? आपकी शक्तियों के बावजूद ये आपको नुकसान क्यों पहुंचा रहा है गुरुदेव? कुछ नहीं, ठीक हो। तुम नहीं समझोगे। तुम नहीं समझोगे। वाह अजिंक्य, वाह!
एक मिट्टी के पुतले में और जीते जागते इंसान में कोई फर्क नहीं कर पाए तुम। तुम्हारा दुश्मन तुम्हें धोखा देकर चला गया और तुम एक मिट्टी के पुतले पर नजर रखे बैठे रहे। कहां गई तुम्हारी नजरों की शक्ति अजंक्या? कहां गई? पहले भूमिका की जगह एक मिट्टी के टेले को आग लगा दी तुमने, और अब शांतनु के पुतले के पीछे लगे रहे। क्या यही शक्ति है तुम्हारी? क्या यही है ताकत अजंक्या की? शांत हो जाओ राहुल, प्लीज। तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है कमल। मैं तो अपने आप से नाराज हूं। तुमने तो बहुत बड़ा काम किया है, कामयाब होकर लौटी हो उस आश्रम से। लेकिन अब हमें आगे क्या करना होगा? शांतनु तो इस आश्रम में नहीं है, फिर कहाँ होगा? वो जहां भी हो, मुझसे ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं रह सकता। मैं बहुत जल्दी उसे ढूंढ निकालूंगा। आपने हमें बुलाया? युगल, आश्रम में मेरे मिट्टी के पुतले को नष्ट कर दिया गया है। अजिंक्य? नहीं, उसने खुद नहीं किया। ये वही लड़की है जो पहले मुसाफिर बनकर आश्रम में घुस आई थी। वही लड़की जो छुप छुप कर हमारी बातें सुनती थी? हाँ। माफ कीजिए गुरुदेव, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें गलती आप ही की है। क्यों? उस लड़की की सच्चाई जान लेने के बाद आखिर आपने उसे जाने क्यों दिया? तो मैं क्या करता जुगल? सजा देते उसे, मौत की सजा। नहीं जुगल, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते गुरुदेव? आखिर ये एक लड़ाई है, और लड़ाई में दुश्मन की जान तो लेनी ही पड़ती है ना। यदि हम ऐसा करने लगे तो हमें हर उस इंसान को खत्म करना होगा जो अजिंक्या के साथ है, बुराई का शिकार है। हमें ऐसा नहीं करना है। मैं नहीं मानता। आप ही बताइए गुरुदेव, अगर हम में से कोई भी अजिंक्या के हाथों लग गया, क्या वो हमें छोड़ देगा? नहीं गुरुदेव, वो हमें जान से मार देगा। तो फिर आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैं अजिंक्य नहीं हूं। मेरी शक्तियां उस तक पहुंच नहीं पा रही है। मेरी हर कोशिश बेकार जा रही है। मगर क्यों? शायद ये उसकी शक्तियों की वजह से ऐसा हो रहा है। वो किसी ऐसी जगह पहुंच रहा है जहां मेरे अलावा कोई और पहुंच ही नहीं सकता। ऐसी कौन सी जगह हो सकती है राहुल? वही गुफा जहां मेरा जन्म हुआ था। क्या हुआ? इतने जिद्दी पत्थर तो कभी जेल में भी नहीं तोड़े। नहीं यार रजत, ये दीवार ऐसे टूटने वाली नहीं। कब से लगे पड़े यार, बस थोड़ी सी दीवार टूटी, ये ऐसे हाथ से नहीं टूटने वाली यार। और कोई तरीका नहीं से तोड़ने का है। तुम यहाँ अचानक कैसे आ गए? पता नहीं कि मुझे ऐसा लगा कि हम लोगों को मेरी जरूरत है। हाँ जुगल, जरूरत तो है। ये बताओ कि और कौन सा तरीका है इस दीवार को तोड़ने का? हमें इस दीवार को बम से उड़ाना होगा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है,
सारी दुनिया को यहाँ बुलाकर हमारा तमाशा बनाना चाहते हो, पब्लिसिटी करवाना चाहते हो हमारी मिशन की। मैं भला ऐसा क्यों चाहूँ? तो फिर ये धमाका करने का आइडिया तुम्हारे दिमाग में आया कहाँ से? तुम ये बात भूल रहे हो दीपेन कि मैं आर्मी में रह चुका हूँ। मैं एक ऐसा बम भी बना सकता हूँ जो ज्यादा आवाज नहीं करेगा। ऐसा भी बम होता है? हाँ, मगर वो बाजार में नहीं मिलता, मुझे उसे बनाना पड़ेगा। दीपेन, अगर ऐसे बम के बारे में पहले पता होता तो हम एक ही रात में 3-3 घरों में सफाई ना कर डालते, नहीं? सत्तू, तुम्हें बार बार ये जताने की कोई जरूरत नहीं कि तुम एक चोर थे। ठीक है बॉस, जैसी तुम्हारी मर्जी। जुगर, तुम क्या वाकई ऐसा कोई बम बना सकते हो? हाँ, लेकिन यहाँ नहीं। उसके लिए मुझे होटल में जाना पड़ेगा। तुम जाओ अपना काम शुरू करो, हम यहाँ अपना काम जारी रखते हैं। क्यों? बम बन रहा है ना? हाँ, लेकिन बम जितनी गहराई में रखा जाएगा हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। तुम खुदाई जारी रखो। बाय। आओ शालिनी, आओ। क्या बात है शालिनी, तुम बहुत परेशान लग रही हो। गुरुदेव, कई दिनों से मेरे मन में एक बात घूम रही है। कहो। अजिंक्य इस दुनिया में आया कैसे? अजिंक्य का जन्म तो आज से 22 साल पहले गहोटा में हुआ था। नहीं, मैं उसके शरीर की नहीं, आत्मा के बारे में बात कर रही हूँ। वो बुरी आत्मा जिसकी शक्तियों की कोई सीमा ही नहीं है, आखिर वो बनी कैसे? ये तो एक लंबी कहानी है, बहुत पुरानी। वर्षों पहले एक गुफा में अजिंक्य का जन्म हुआ था। तुम्हारा जन्म किसी गुफा में हुआ था? ये तुम क्या कह रहे हो? सच सच कह रहा हूँ। पर तुम तो सिटी हॉस्पिटल में पैदा हुए थे, इसीलिए तो तुमने वो हॉस्पिटल खरीदा है और उसका नाम कार्तिका हॉस्पिटल रखा है। अस्पताल में तो राहुल का जन्म हुआ था, इस शरीर का। लेकिन अजिंक्य, जो राहुल की आत्मा है, एक गुफा में बनाई गई थी। बनाई गई थी? आत्मा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये आसानी से समझ में आने वाली बात नहीं। ये तो अजिंक्य के जन्म की कहानी।